जय श्री राम। हम लोग जो है वेद भूषण तृतीय वर्ष के सेकंड चैप्टर आज मैथ का स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर यहाँ पर क्या कह रहा है चैप्टर 2 में, चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि वह इक्वेशन जो है आपका एक वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 1 = 0, तो यहाँ पर देख सकता हूँ मैं कि यहाँ पर जो है एक ही मान है जो कि वेरिएबल की तरह ट्रीट करा। वेरिएबल मतलब जिसका मान जो है चेंज किया जा सके, वेरी करे। तो यहाँ पर ये जो x है, यह जो है x है वह जो है वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है और यहाँ पर केवल एक ही x है और कोई दूसरा और नहीं है वैल्यू, इसलिए ये वन वेरिएबल है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सपोज़ कीजिए 2x + y = 0 लिख दूँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ x भी है और ये y भी है। तो यहाँ पर ये जो दो आ रहे हैं जो कि वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर जो है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। सपोज़ कीजिए कि अगर मैं यहाँ 2x + 3x लिख दूँ +4 = 0 लिख दूँ, तो यहाँ पर ये x और x भले दो बार लिखा हुआ है लेकिन है तो सेम ही ना। जब ये सेम ही है इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, सपोज़ कीजिए यहाँ पर सर x की जगह क्या दूसरा भी वैल्यू हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन वो एक ही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2y + 3 = 0 लिख दूँ, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर केवल वन वेरिएबल है। मतलब यहाँ x की जगह पे मैं y भी लिख सकता हूँ, z भी लिख सकता हूँ, ये सभी जो है जैसे यहाँ 2z + 4 = 8 लिख दिया, तो ये जो z लिखा मैंने तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आएगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि कोई क्वेश्चन में x² + 3y 3 हो गया, फिर यहाँ पर x = 0 हो गया, तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन ये वन वेरिएबल में नहीं आएगा। भले ये वन वेरिएबल x है लेकिन इसकी डिग्री देखिए यहाँ पर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन में नहीं आएगा। लीनियर इक्वेशन के लिए दूसरी शर्त ये है कि इनकी जो पावर है यानी इसकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, इसलिए ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 4xy = 3 है, ऐसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये x जो है वन वेरिएबल एक है, फिर यहाँ पर y भी एक और अनदर वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये x और y जो है दो वेरिएबल मिल रहे हैं, इसलिए ये भी जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में नहीं आएगा। तो आप इतना समझ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सीधे से मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो और जिसकी हाईएस्ट डिग्री केवल 1 हो। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसके डेफिनेशन में, सच इक्वेशन in which there is only one variable। अब वो वेरिएबल a b c d x y z कुछ भी आप मान सकते हैं अपनी तरफ से, और दूसरी कंडीशन क्या हो कि उसके जो हाईएस्ट डिग्री हो वो क्या हो, वो 1 हो, एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1 आर कॉल्ड इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो ये जो हमारा आया यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए हो गया है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ पर कि कोई क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया ऐसे समझने के लिए कि यहाँ 3x - 2 = 5 है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम लोग LHS से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो पोर्शन है इसको RHS से करते हैं। इस LHS का क्या मतलब है? LHS का मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ लेफ़्ट हैंड साइड,
और जो RHS में है इसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं, दिस इज़ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये LHS जो है RHS के बराबर है, जो कि 5 के इक्वल है। अब यहाँ पर ऐसे सोचना और सॉल्व करना और x का मान आपको निकालने को दे देगा कि इसको बताइए x का मान क्या होगा, मतलब इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये इसका नियम समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये जो इक्वल टू है ये एक दीवार की तरह है, ठीक है। मान लीजिए कि इधर एक ऐसे रूम बना हुआ है, इधर एक रूम बना हुआ है और ये दीवार की तरह है, ठीक है। तो जब भी यहाँ से कोई भी डाटा इधर जाएगा तो वो जस्ट उसका उल्टा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और इधर अगर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। और अगर डिवाइड में इधर है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, जब हम लोग इधर से इधर चलते हैं तो इधर अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, अगर इधर प्लस में है तो माइनस में होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, और इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए इस रूल को याद रखिएगा, इसी का हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x - 2 = 5 जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये -2 है, -2 जब इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 3x = 5 + 2, ठीक है। अब 5 + 2 जो है यहाँ पर 7 हो गया है, दिस इज़ 3x। अब ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो x = हो जाएगा 7/3। तो ये चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इधर गया तो डिवाइड में आ गया, दिस इज x = 7/3। ये जो x = 7/3 आया यही हमारा आंसर है। तो देखिए जो मैंने बताया था यहाँ माइनस में तो इधर गया, इधर ये दीवार है, ये दीवार के इधर गया तो प्लस में देखिए आ गया। अब इसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, यहाँ पर देखिए 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, इनके बीच कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो देखिए डिवाइड में हो गया तो ये 7/3 हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं क्योंकि यहाँ पर अभी जगह है, तो आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2x है हमारे पास और मैं दे दूँ यहाँ पर 2x + 1 = 9 दे दूँ, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो 2x + 1 = 9 है, तो यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 2x = 9 - 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 में 1 मैंने माइनस किया तो कितना होगा 8, दिस इज़ 2x। अब ये 2 इसके साथ x के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 8/2 हो जाएगा डिवाइड में, फिर 2 बन जाए, दिस इज़ 2 4 जा, तो यहाँ पर x का मान जो है 4 आ गया। ये जो x का मान 4 है यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ माइनस में है तो इधर जाती है तो प्लस हो जाती है, इधर अगर प्लस में है तो इधर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो ये क्वेश्चन ये सॉल्व करना अब आप सीख लिए हैं, ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए और आंसर कैसे लाया जाए। सपोज़ कीजिए कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो डिवाइड के फॉर्म में हो, डिवाइड के फॉर्म में से तात्पर्य है कि अगर मैं एक और उदाहरण के लिए ले लूँ एग्ज़ाम्पल में, कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर 2x + 1/3 हो जाए और यहाँ पर देखिए 5x + 1/3 हो जाए। अब इसको सॉल्व करना हो और यहाँ पर जो है 3 की जगह सपोज़ कीजिए 4 लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, इस 3 का इससे करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाला रूल भी लगाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 इधर जाएगा तो यहाँ पर 4, दिस इज़ 2x + 1, और ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 3 5x + 1, ठीक है। अब इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई किए तो 4 2 जा 8x हो गया, और ये 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 15x होगा, फिर 3 का 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि x वालों को एक तरफ लें और बिना x वालों को एक तरफ ले जाएं। तो यहाँ पर देखिए ये x वाला है तो इसको हम लोग LHS की ओर ले आते हैं, यानी लेफ़्ट हैंड साइड की ओर। तो यहाँ पर 8x है, इसको इधर ले आएंगे, ये +4 वैसे ही लिखे रहने दिए, इसको इधर ले आते हैं, -15x हो गया क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, और ये +3। अब ये +4 है, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि यहाँ पर x वाला टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये इधर आया तो -4 हो गया।
अब यहाँ पर देखिए तो ये जो है 15 है और ये 8 है। तो यहाँ पर x देख करके आपको घबराना नहीं है, ऐसे ही जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। तो ये 15 है और ये 8 है, तो 15 में 8 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। और चूँकि 15 बड़ा है 8 से तो माइनस साइन आएगा, और ये x वैसे ही उतार देंगे जैसे लिखा हुआ है। यानी यहाँ पर x का x के साथ अगर ये हो रहा है दोनों तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाए तो सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग फिर वो टर्म कहलाएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 है, तो यहाँ पर 4 में 3 माइनस किया तो 1 आएगा, और ये माइनस साइन के साथ आएगा। तो x हो जाएगा हमारे पास -1 अपॉन -7। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो देखिए x इक्वल टू 1/7 हो गया। तो ये जो x इक्वल टू 1/7 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा अब सॉल्व हो गया, आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए कोई और एग्जांपल अगर लें और सॉल्व करें इसको, जैसे कि मान लीजिए इस बार मैं 2x + 1/2 लिख दूं, या 3x और यहाँ पर लिख दूं -1/4। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको भी सॉल्व करने के लिए x वालों को एक तरफ ले जाएंगे और बिना x वालों को एक तरफ ले जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए ये x वाला है तो इसको मैं इधर ले आऊँगा, तो +3x में तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x + 1/2 इधर आया तो ये -3x हो गया, और ये -1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये +1/2 है, इधर गया तो -1/2 हो जाएगा। तो -1/4 और ये +1/2 है, इधर गया तो ये -1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 4 और 2 जो है हमारे पास एलसीएम यहाँ 4 ही होगा, यहाँ ये -1 हो जाएगा। अब ये 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2x है और ये 3x है, तो यहाँ 3 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा, और 3 में 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, वो -1, और ये x उसी तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर ये -1x बराबर हो गया -1 और -2, तो ये हो गया -3/4। अब यहाँ पर ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, तो यहाँ 4 × -1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो x का मान 3/4 आ चुका है। तो ये जो x का मान आया है 3/4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर जो है अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, उस एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल नया ले लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, कि इस बार सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर 2x - 1 हो जाए, और यहाँ पर 3x - 1 हो जाए, और यहाँ पर 1/4 हो जाए। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो है 4 का मल्टीप्लाई, देखिए जो अभी एरो वाला बताया था, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इस 4 का इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, 4 2x - 1, और इस 3x - 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको इधर ले जाएंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे, तो क्योंकि अब ये मल्टीप्लाइज पूरे में होगा, भले यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है तो यहाँ आप ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा ये 8x होगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही होगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर ये x वालों को LHS में ले जाइए, तो यहाँ पर ये 8x इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -3x, दिस इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिए 8 में जो है 3 गया हमारा, पहले इस -4 को इधर ले जाते हैं, तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8x - 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 + 4। तो यहाँ पर 4 में 1 गया तो 3 हो जाएगा, 8 में 3 गया तो 5x हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान आ गया मेरे पास 3/5। तो ये जो मान आया है x इक्वल टू 3/5, यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल लेके हम लोग कंसीडर करते हैं। सपोज़ कीजिए कि इस बार एग्जांपल है 1/2x, और यहाँ पर है हमारा -3, और यहाँ पर है हमारे पास 5x/2, और यहाँ है -4। इसको हम लोगों को सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा x/2 -3, और ये 5x/2 है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये प्लस वाला है x को इधर ले आता हूँ। तो जब इसको x को इधर ले आऊँगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो -5x/2,
और ये -4 वैसे ही लिखे रहने दूंगा। फिर ये -3 है, -3 को मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 -5x/2, तो -3 है तो इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो ये -4 +3 हो गया। अब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो x - 5x/2 हो जाएगा। दिस इज 4 में 3 माइनस किया 1, और 4 बड़ा है तो 4 का साइन हम लोग लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पर जिसके आगे कुछ नहीं है वहाँ 1 हम लोग सपोज करते हैं, तो 5 में 1 गया तो 4 हो जाएगा। और ये x उसी तरीके से लिखे रहने देंगे, चूँकि 5 बड़ा है 1 से तो इसका साइन माइनस लिख देंगे। तो -4x/2 = -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 2 डिवाइड में है तो इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ये 2 × 1 -2। अब ये -4 इसके साथ जो है मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा -4। 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, तो x = 1/2 आ गया। तो ये जो x = 1/2 आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इसका ये थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 2.1 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।